भजो मन सिया सिया राम रघुवर की प्राण प्रिया। भजो मन सिया सिया। तो राम जी का मन जानकी जी में लगा है, तो जानकी जी का मन कहाँ है? देखिए मन की अदला बदली हो रही है। भगवान में जब आप मन लगाएंगे तो आप में भगवान भी तो लगाएंगे। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। आप एक पग चल करके देखो, जब तो धावे एक पग तो मैं धावूं 60। कितनी गति है भगवान की। आप एक पग तो भगवान 60। गजेंद्र ने पुकारा, भगवान भागे। एक संत ने कहा, तेर सुनी आतुर चले लक्ष्मी पूछी काज। कहाँ जा रहे? तो भगवान ने कहा, हाथी ने पुकारा। तो लक्ष्मी ने तो हाँ सुनी थी, सुनी गजराज। इतनी शीघ्रता भगवान करते हैं। इसलिए भक्तजन कहते हैं, या त्वरा द्रौपदी त्राणे। कितनी शीघ्रता से द्रौपदी की लाज आपने रखी, कितनी शीघ्रता से गजेंद्र के प्राण आपने बचाए। या त्वरा द्रौपदी त्राणे या त्वरा गज रक्षणे मय्यार्थे करुणा सिंधु सा त्वरा पगता हरे। ओ सिया जी क्या कर रहे हैं? देखन मिस मृग विहंग तरु फिर बहोरी बहोरी। ये ढंग है उपासना का। जानकी जी सिखा रही है कैसे हमको संसार में रहना है। भगवती चल रही है घर की ओर, लेकिन मृग के बहाने, वृक्ष के बहाने घूम करके भगवान का दर्शन कर लेते हैं। देखन मिस मृग विहंग तरु फिर बहोरी बहोरी। निरखे निरखे रघुवीर छवि बाणे प्रीति न थोरी। पक्षियों के बहाने भगवान को देख लेते हैं। ऐसे ही हुआ जब विवाह होगा, वहां भी यही दृश्य है। राम को रूप निहारति जानकी कंगन में नग की परछाई। तो लोग तो देख रहे हैं कि सीता जी कंगन की ओर देख रहे हैं, लेकिन कंगन के बहाने वो देख रही हैं राम जी को। जैसे यहाँ मृग के बहाने, तरु के बहाने राम जी को देख रही। संतों ने गाया, देख में तो देख सिया कंगना के नगवा निहारे लगली निहारे लगली सिया सावरा सजनवा निहारे लगली सिया
सावरा सजनवा। हमें भी दिखाई पड़े कि हम संसार में कर्म कर रहे हैं, लेकिन मन कहाँ होना चाहिए? भगवान में। मन भगवान में ही होना चाहिए। ये कर्म करने का ढंग भगवती बता रही। गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया राम जी को। सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, पुण्य शेष दो भाई दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सोने भये सुखारे। गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया। इधर गौरी जी का आशीर्वाद भगवती को मिला। गौरी का आशीर्वाद। मन भगवान में लगा हुआ है, पूजन गौरी का हो रहा है। विनय प्रेम बस भाई भवानी, खसे माल मोरति मुस्कानी। देखिए, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। सूफी संत का वाक्य है, प्रेम अनजान को मेहमान बना देता है। इंसान तो इंसान है, प्रेम तो पत्थर को भी भगवान बना देता। पूजन तो मूर्ति का हो रहा है ना, लेकिन मन कहाँ लगा हुआ है? भगवान में। जानकी जी का मन लगा है भगवान में। हम भी भगवान में मन लगा करके ही कुछ करें, तो हमारा हर कर्म उपासना बन जाएगा, हर वर्क वर्शिप बन जाएगा। भगवान कहते तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। मामनुस्मर, पहले मेरा स्मरण, युद्ध च बाद। हम भी भगवान का स्मरण करते हुए कर्म करें। भगवती यही कर रही। मन प्रसन्न हो गया गौरी जी का। आशीर्वाद निकल कर सुन सिय सत अशेष हमारी, पूजई बद कामना तुम्हारी। गौरी जी ने आशीर्वाद इसलिए दिया, राम जी का मन कहाँ लगा है? मानसीय रूप लुभान। बात किसी से कर रहे हैं? लक्ष्मण जी से बात कर रहे हैं, गुरु जी से बात कर रहे हैं। करत बत कही अनुज सन, मानसीय रूप लुभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करे मधुपैर पान। देखिए, दोनों ओर आशीर्वाद हो गया चकाचक। अब जहां धनुष रखा हुआ है यज्ञ भूमि, वहां सब मंचर ते मंच एक नित्य समय निश्चित है धनुष यज्ञ का। आज विशेष अतिथि राम लक्ष्मण जी हैं। गुरुदेव विश्वामित्र जी को निमंत्रण मिला। अच्छा, जितने लोग आए सब सुन के आए, किसी को बुलाया नहीं गया। जनक जी ने स्वयं कहा, देश देश के भूपति नाना आए, सुनी हम जो फन था। सुन के सब आए। अब प्रभु कैसे आए? गुरु जी के साथ।
धनुष जाग्य सुनि रघुकुल नाथा, ये भी सुन के आए, सुनी हर से चले मुनिवर के साथ। अभी तो भक्ति की भूमिका, भक्ति के नगर का दर्शन कर रहे थे। अद्भुत है नगर। सिया जो कि मिथिला नगरिया है, सुहावन लागे डाल डाल पे कह रही सिया सिया, अमवा की बगिया कोयलिया है, सुहावन लागे। जनकपुर में सिया सिया, इसीलिए तो हम लोग भी गा रहे थे। राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो मन सिया सिया। मिथिला में सिया सिया और ब्रज में, वृंदावन में राधे राधे। कृष्ण कृष्ण कोई नहीं कहता वहां, बोले राधे राधे। श्री राधे नाम न हो तो ब्रजराज बेचारो रो तो, नहीं हो तो कृष्ण अवतार, भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वहाँ राधे राधे, यहाँ सिया सिया। अच्छा एक बात बता दूं, नहीं तो कहेंगे कि प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। भगवान का विवाह जो हो रहा है ये अगहन महीने में, मार्गशीर्ष में, जाड़े में हो रहा है। मंगल मूल लगन दिन आवा, हेम ऋतु अगहन मास सुहावा। बोलो अभी आषाढ़ सावन भादों कुआर कार्तिक, तब जाके आएगा ना अगन। बोलो भाई कब आएगा अगन? अब बसंत अभी पीछे भी था। ठीक, बसंत ऋतु में 2 महीने होते हैं, एक चैत्र महीना, एक वैशाख महीना। चैत्र महीने को मधुमास कहते हैं, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। और वैशाख महीने को माधव नगर वालों माधव मास बोलते हैं, जिसमें भगवती जानकी जी आती हैं। बसंत ऋतु में 2 महीने, ये बीच पीछे भी था। और यहाँ गोप बाग बर देखे जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। यहाँ बसंत ऋतु है। बसंत ऋतु कैसे? अभी नहीं, यहाँ साल भर बसंत ऋतु रहती। बसंत ऋतु क्या है? बोलो श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। श्रद्धा ऋतु का नाम, बसंत ऋतु का नाम क्या है? श्रद्धा। अच्छा, जहाँ ये अमराई जो बगीचा, कोयल कहाँ बोलती है? बगीचे में, आम के बगीचे। ये क्या है? तो कहते हैं संत सभा चहुड से आवराए, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। इसलिए बसंत ऋतु के सभी पक्षी हैं यहाँ। कौन कौन? चातक, कोकिल, कीर, चकोरा, कूजत बिहर
काटत कल मोरा। बड़ी अद्भुत झांकी है, बड़ी अद्भुत झांकी। जब भगवान का दर्शन करने कोई विशेष अतिथि आवे तो पुजारी जी भगवान का श्रृंगार भी वैसे ही चकाचक होता है कि नहीं होता है? भगवती दर्शन करने आ रही है तो भगवान का श्रृंगार भी तो होना चाहिए। कैसे श्रृंगार होगा? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु तो गुरु जी की पूजा के लिए फूल चुन रहे, सुमन चुन रहे, सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुठे लोना। भगवान जिसको चुन ले, भगवान जिसको छू ले, भगवान जिसको स्वीकार कर ले, उसका तो परम सौभाग्य। लेकिन जो कलियां हैं, अधखिली हैं, अभी सुमन नहीं बन पाई। सुमन माने सुंदर मन। भगवान सुंदर मन का चयन करते हैं, लेकिन जिसका मन सुमन न बन पावे वो प्रायश्चित कर ले कलियों की तरफ। यदि हमें भी सुमन बनने का सौभाग्य मिलता तो प्रभु के हाथों में हम पहुंच जाते। लक्ष्मण जी ने कहा चिंता मत करो, रो नहीं, प्रायश्चित तुमने कर लिया, तुम्हारे पाप धुल गए, तुम्हारा चयन हम करते हैं। क्या बात करते हो? हाथ में नहीं पहुंच पाए, तुम्हें हम भगवान के सिर पर पहुंचा देंगे। कलियों को चुन लिया लक्ष्मण जी, और सींक से सींक लिया। वहां सुई धागा थोड़ी था। एक सींक में कुछ कलियों को, फिर दूसरे सींक में कुछ कलियों को, और फिर सींक में सींक मिला करके कलियों से इतना सुंदर भगवान का श्रृंगार किया, कलियों से श्रृंगार कर दिया। और भगवान को जब देखा थे, पांचों जो पक्षी हैं, चातक चातक पी 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 पुकारता है, तो मानो चातक ने कहा लो प्रियतम तो आ गए। प्रियतम कौन है? बोलो, राम जी है कि नहीं? क्या बोलते हो आप? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो प्रियतम भगवान है कि नहीं? राम जी को देख करके कहा प्रियतम आ गए। तब कोकिल कू कू करके बोल पड़ी, कौन प्रियतम, कौन प्रियतम, कू कू बोली। तब तक कीर, तीसरे नंबर पे कीर है तोता। तोते ने कहा राम, चंद्र का प्रेमी चकोर चंद्र बोल पड़ा। रामचंद्र ये प्रिय नाम जब सुना तो मोर मस्ती में झूम करके नाच उठा। और मोर नाचता है तो मोर का पक्ष गिर पड़ता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कलियों का गाना तैयार है, अबे मोर पंख भी मिल गया। तो क्या लिखा? मोर पंख सिर सोहत के गोछ बीच बीच कुसुम कली के। कुसुम कलियों के बीच में शोभा पायरा मोर पंख। ये भगवान का अद्भुत श्रृंगार है। मन मयूर बन जाए, झूम करके नाच उठे। भगवान का मन भगवती में, भगवती का मन भगवान में, और हमारा आपका मन जुगल सरकार में। ये मिथिला का भाव। अकेले राम जी से प्रेम करना तो सुपनखा देवी को भी आता है जी। बोलो, राम जी से सुपनखा का प्रेम कम है क्या? अपने आप को
खूब सजा करके राम जी के सामने गई। अकेले राम जी से प्रेम करना तो सुपनखा को भी आता है, अकेले जानकी जी को तो रावण भी चाहता। ये अलग अलग की बात, लेकिन हम सनातन धर्मी जुगल सरकार के उपासक हैं, सीता राम के उपासक। अब देखिए, गौरी जी का आशीर्वाद, भगवती को गुरु जी का आशीर्वाद राम जी को मिल चुका है। अब धनुष यज्ञ देखने के लिए सब लोग जहां आए हुए हैं वहां भगवान के भी बैठने की व्यवस्था है। जनक जी के विशेष अतिथि हैं। गुरुदेव के साथ राम लक्ष्मण जी आए हैं। चर्चा जनकपुर में राम लखन मुनि के संग आए, देखत ही चित चपल चुराए। सबके चित्त को चुरा लिया है भगवान ने। आज सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठा रे महिपाल। और प्रतिदिन की भांति बंदी जनों ने जनक जी के प्रण को सुनाया। बड़ा कठोर है धनुष। कामठ पीठ पापी कूट कठोरा, नृप समाज जो शिव धनु तोरा। त्रिभुवन जय समेत में देहि, बिनहि विचार बरे हटते। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जो तोरा। तो अब धनुष तोड़ने के लिए तम की धराई धन मूढ़ नृप दौड़ करके चले। बड़ी शीघ्रता क्यों है कि हम पहले जाके तोड़ दें, नहीं दूसरा तोड़ देगा तब क्या होगा। लेकिन ये धनुष किसी से हिल भी नहीं रहा। कोई नहीं उठा सकता। रावण बाण महाभट बारे, देख सरासन गवहि सिधारे। रावण बाण छुआ नहीं चापा। ये बड़े बड़े चुपचाप चले गए, बाकी कैसे क्या उठा पाएंगे। हारे सकल भूप करी दापा। आज जनक जी का धैर्य टूट गया। जनक जी ने कहा, कुंवर मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। पावन हार बिरंच शिव रचोन धनु दमनी। कहु का यह लावन भावा, कौन शंकर चाप चढ़ावा। रहब चढ़ाव तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके छुड़ाई। अब जन को मार
ने कहा तो माखे लखन कुटिल भय मोर। जनक जी माधुर्य भाव में भर गए। मधुरता जब आती है ना तो ऐश्वर्य नहीं रह जाता। ये तो भगवान में ही दोनों भाव इकट्ठे रहते हैं। जीव में तो जो सबके रह ज्ञान एक रस जीश्वर जीव ही भेद कहो कस। और भगवान ने माया का जो पर्दा डाल दिया, गुरु जी बोल गए थे जनक जी, अब ये कोई थोड़ी सोच रहा है कि ये भी धनुष तोड़ सकते हैं। सबके मन में तो ये इतने सुकोमल है, इनसे धनुष तोड़ने की तो बात ही क्या है।